मेरी 2 बेटियां यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है एंड यहाँ इतने बच्चे और इतना क्राउड देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि पेरेंट्स भी इतने डेडिकेटेड हैं अपने बच्चों के लिए। ड्राइंग कंपटीशन जो हुआ था कलर इमेजिनेशन, ये सीज़न 3 है, ये तीसरा साल है हमारा और राइन स्कूल में ये ऑर्गेनाइज़ हुआ। लगभग 450 प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। ये फाइनल राउंड था। जब पेरेंट्स उन्हें ड्राइंग कंपटीशन में बैठाएंगे तब वो जान पाएंगे कि हाँ बच्चा ड्राइंग में बहुत बेहतर कर पा रहा है। सब यहाँ बहुत ऑर्गेनाइज वे से है, रूम्स बहुत अच्छे सफिशिएंट है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। क्या लगता है लोगों का इंटरेस्ट कैसा है बच्चों का? बहुत डेडिकेटेड है बच्चे, तो हैं ही इंटरेस्टेड। पेरेंट्स भी मैंने देखा है कि बहुत डेडिकेटेड है। से हम लोग को हमेशा पार्टिसिपेट बच्चों को करवाने से बच्चे किसी भी कंपटीशन में बैठने से हिचकेंगे नहीं, हेजिटेशन नहीं होगा और ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं। पेरेंट्स अपना मतलब आसानी इजी वे देख रहे हैं, जबकि ये बच्चों का बहुत ही नुकसान है मोबाइल दिखाना। नहीं ये लोग बच्चे देखिए वो क्या ना, बच्चे का ये ओन इमेजिनेशन होता है। बच्चे जो भी सोचते हैं वो एक चाहते हैं कि हम उसको एक आकार दे, एक आकृति दे। तो वो क्या है, बच्चे कलर के द्वारा अपने बच्चे जो भी सोचते हैं वो बच्चे ड्राइंग के ज़रिए अपना बात रख पाते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है जो ये स्कूल की तरफ से कराया गया है और ऐसा प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। बच्चों लोगों के लिए हौसला अफजाई होता है, पेरेंट्स भी उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आज आप देखे होंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स 3-2 बजे से यहाँ पर भीड़ में लगे हुए थे। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMT न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि राजधानी रांची में पिक्सल लर्न एजुकेशन एक जाना माना नाम राजधानी रांची का, और आपको बता दें कि बच्चों के लिए खास करके काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताएं कि ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन रैन स्कूल में किया गया, वो भी फाइनल राउंड चल रहा था। आपको बता दें कि इसकी तस्वीरें आपने पहले भी देखा होगा। राजधानी रांची के तकरीबन स्कूल इस कंपटीशन में शामिल हुए हैं और बच्चों ने यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाने का कार्य किया। आपको बताएं यहाँ पे 400 से ऊपर बच्चे, तकरीबन 450 बच्चे आज इस कंपटीशन में शामिल हुए थे। आपको बता दें इनके अभिभावकों से भी हमारी बात हुई। इनके अभिभावक, इनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बच्चे मोबाइल फ़ोन्स और कई ऐसी सारी चीज़ों के लिए घरों में जिद किया करते थे, वही बच्चे आज घर में ड्राइंग करने के लिए जिद कर रहे हैं। आपको बताएं कि मोबाइल फ़ोन जिस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, आपको कहें कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू देखे जाते हैं। आपको बताएं कि मोबाइल फ़ोन के भी पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें भी हैं। निगेटिव चीज़ों से दूर हट के जहाँ पेरेंट्स आज बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे करके फ्री हो जाते थे और कहीं ना कहीं अपने काम को करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। आपको बताएं कि बच्चे एक ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं और ये पिक्सल लर्न एजुकेशन कहीं ना कहीं बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और एक तरह से बताएं कि उस ब्लैंक पेपर में एक अच्छी चीज़ें लिखने का काम ये पिक्सल लर्न एजुकेशन राजधानी रांची में करता हुआ नजर आ रहा है। केवल राजधानी रांची में नहीं बल्कि पूरे भारत में पिक्सल लर्न एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रहा है। इसका केवल ड्राइंग कंपटीशन ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें इनके दिमाग में है, कई सारी चीज़ें जो आगे लेकर के आने वाले हैं, जिससे बच्चों को ही नहीं बल्कि समाज को भी फ़ायदा पहुंचने वाला है। फिलहाल यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन हुआ था। 450 बच्चे जैसा कि बताया जा रहा है, अनुमानित है, लोग बता रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कितने बच्चे शामिल हुए थे, किस तरह से ये कंपटीशन यहाँ पे आयोजित किया गया और किस तरह से पेरेंट्स का जो है इसमें फीडबैक निकल के सामने आ रहा है, ये सारी चीज़ों पे यहाँ के जो डायरेक्टर है पिक्सल लर्न एजुकेशन को, उनसे भी बातें करेंगे। और उनके जो टीम मेंबर्स है, यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनके टीम मेंबर्स है। बिल्कुल टीम, बिना टीम के कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है, असंभव कहा जा सकता है। बिल्कुल इस पूरे टीम के वजह से ये काम आज कहीं ना कहीं पॉसिबल होता हुआ नजर आया। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ शारिक सर हैं, उनसे बातें करेंगे, फिर मैम के पास भी बढ़ेंगे और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं आपको बता दें सभी से बात करने वाले हैं और कहीं ना कहीं सबका फीडबैक एक बार लेने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को किस तरह से, चूंकि 2-4 बच्चों को ही संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 450 बच्चे 5 साल से लेके 17 साल तक के बच्चों को संभालना, 450 बच्चों को संभालना और एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन को बिल्कुल सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक उसे आयोजित करना और पूरी तरह से कंप्लीट करना, ये काफ़ी मायने रखता है। फिलहाल हमारे साथ शारिक सर हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज जैसा बताया जा रहा है कि रैन स्कूल में तकरीबन 450 बच्चे आज सम्मिलित हुए थे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? ये ड्राइंग कंपटीशन जो हुआ था कलर इमेजिनेशन, ये सीज़न 3 है, ये तीसरा साल है हमारा और राइन स्कूल में ये ऑर्गेनाइज़ हुआ। लगभग 450 प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। ये फाइनल राउंड था। इसमें अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट राउंड हमारा हुआ था
इसमें रांची डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट एवरी स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उनमें से जो बेस्ट बच्चे चुन के आए वो 450 प्लस निकले, जो सारे स्कूल्स के थे। इसका मतलब ये हुआ कि आज जितने बच्चे होंगे तकरीबन हर स्कूल से कुछ ना कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर स्कूल से कुछ कुछ बच्चे भी अगर लेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स थे, इसीलिए 450 बच्चों का आज गैदरिंग देखने को। लेकिन पेरेंट्स की जितनी भीड़ देखी जा रही थी, नीचे लोग इंतजार करते हैं जो बच्चों को लेकर के आए थे, ऐसा लग रहा था 450 नहीं है, मुझे लगता है कि 4000 बच्चे यहाँ पे आए। 450 का अगर ग्रुप है और अगर फादर मदर दोनों आए या गार्जियन भी अगर आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर लीजिए, तो गैदरिंग तो काफ़ी होगी। जी जी। और ख़ास कर ये बताना चाहेंगे ड्राइंग कंपटीशन के थ्रू, कि जो हमारा ड्राइंग कंपटीशन था, जो पहला राउंड भी हमारा हुआ, जितने भी राउंड्स हुए, इवन जो हमारा फाइनल राउंड जो हुआ, अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो हम लोग का जो टॉपिक्स था, हमारा टॉपिक्स बहुत यूनिक था, बस समाज में एक अवेयरनेस फैलाने का। फॉर एग्जांपल, से नो टू टोबैको, एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग या चाइल्ड लेबर, ये सब बहुत ही संजीदा टॉपिक्स हैं। अगर ये टॉपिक बच्चों को दिया जाए ड्राइंग में, तो बच्चों के साथ कहीं पेरेंट्स भी नोटिस करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये एक सोशल अवेयरनेस का काम हुआ कि आप जानो कि चाइल्ड लेबर आखिर होता क्या है, इससे नुकसान क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इससे नुकसान क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान क्या है। तो कहीं कहीं बच्चे ड्राइंग करते के साथ वो सीखते भी है, प्रैक्टिस के दौरान भी और अभी भी। जहाँ तक आपको बताएं कि आजकल जो लाइफस्टाइल लोगों का हो चुका है, खास करके पेरेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे के फ्री हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादातर वक्त जो है कार्टून देखने और इन सब सारी चीज़ों में बिताते हैं। तो समाज से रिलेटेड, समाज को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं, उन सब सारी चीज़ों को इस बचपने में मालूम होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और एक कोशिश है पिक्सल लर्न एजुकेशन की, जैसा आपको इन्होंने बताया कि जो टॉपिक भी उन्हें दिया गया, जो ड्राइंग करने के लिए जो सीट दिए गए, जो टॉपिक दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ था, जैसा मैं बता पा रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। और जैसे जैसे समाज में अवेयरनेस फैलेगा तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारा समाज सुधरेगा। आप एयर पोल्यूशन ही अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दिल्ली सिटी ही नहीं, दिल्ली के अलावा बहुत सारे सिटीज़ हैं हमारे जो काफ़ी नुकसान हो रहा है उनको पोल्यूशन से। तो कोशिश करें हम लोग एयर पोल्यूशन कम करने का, ईवीज़ में स्विच करने का, अगर मान लीजिए व्हीकल पर्सनल है तो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का। ठीक उसी तरह चाइल्ड लेबर पे काम करना बहुत ज़रूरी है समाज को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी NGO से कि आप इस पर एक बार फोकस करें, चाइल्ड लेबर पे। सिर्फ ये कह देना कि नहीं वो उनके घर पे कोई नहीं है, बेचारा अकेले कमाता है, क्या करेगा, नहीं। आप उसके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए, उसको पढ़ाइए और उसके घर को संभालने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, उनको कुछ प्लेटफॉर्म दीजिए। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कस होंगी। खैर, ड्राइंग कंपटीशन के अलावा और भी हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स हैं जो बच्चों के लाइफ का, फ्यूचर का इन्हांसमेंट के लिए है, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्दर आपको मैम बताएंगी क्या क्या आगे कुछ आप लोग सोच के रखा है इसके अलावा, ड्राइंग के अलावा कुछ और? देखिए, ड्राइंग के अलावा अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग कंपटीशन, ठीक है, हैंड राइटिंग कंपटीशन ऐसा एक टॉपिक है। आप गौर करिएगा कि बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उसका मार्क्स वहाँ पे कटता है। और राइटिंग अच्छी होने से क्या है कि एक एक्स्ट्रा मार्क्स का अपॉर्चुनिटी होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया। पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे पेरेंट्स आए थे कि जैसा फीडबैक भी मिला कि लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कैसा लगा, उनका फीडबैक कैसा लगा आपको? पेरेंट्स काफ़ी खुश थे। ड्राइंग कंपटीशन के टाइम में जब हम लोग ने ये पहला सीज़न हम लोग किया था, उस सीजन से लेकर अब तक पेरेंट्स का फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा। पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और बाकी लोगों को भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए ताकि बच्चे कई मोबाइल से की दुनिया से हट के कम रियल वर्ल्ड में जिए। अच्छा, मोबाइल की बातें हमेशा होती है, लेकिन मोबाइल की अगर बात करें तो कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। लेकिन मोबाइल में तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिससे लोग सीख भी सकते हैं, लेकिन बच्चों को मोबाइल देना कहाँ तक जरूरी समझते हैं? देखिए, एक मिथ बन गया सोसाइटी में कि मोबाइल के बिना बच्चा जी नहीं सकता। ठीक है, अब मोबाइल से ही सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स का नेग्लिजेंसी है कि वो पॉजिटिव साइड मोबाइल का दिखाते नहीं हैं, हमेशा एक नेगेटिव साइड में वो लोग जीते हैं, गफलत में जीते हैं कि नहीं मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल देंगे तो खा लेगा। आप अल्टरनेटिव ढूंढिए, क्योंकि हम लोग भी बच्चे थे। मतलब बच्चे एक तरह से जिद करते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है अभी कि ड्राइंग कंपटीशन और बच्चों ने, पेरेंट्स ने तो ये भी कहा कि बच्चे ड्राइंग करने के लिए मोबाइल मांग रहे हैं आजकल। ड्राइंग तो कैसे बनाना है ना, वो तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उस ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ड्राइंग के लिए जिद करते हुए नजर आ रहे हैं। बोले पेपर चाहिए मुझे, कलर वाली पेंसिल चाहिए, ऐसे लोग बता रहे हैं। तो वही ना, वो जो पॉजिटिव साइड है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी रियलाइज़ किए, फील किए कि नहीं, मोबाइल का, टेक्नोलॉजीज़ का भी पॉजिटिव साइड होता है, उसको यूटिलाइज़ करना है, ना कि मिसयूज़ करना है। बच्चे जिद करते हैं, जिद करना सिखाता कौन? वो क्या अपने सीख जाते हैं वो? नहीं, वो देखिए, इंटेंशनली नहीं बोलेंगे, अनइंटेंशनली या फिर अननोइंगली, या ये होता है कि पेरेंट्स काफ़ी ऑक्यूपाइड रहते हैं अभी बिजी वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा हमें भी टाइम मिलना चाहिए, तो वो लोग भी
अपना कुछ टाइम बचाने के लिए उस टाइम लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बच्चे जो है हमारे भारत का भविष्य है। यही बच्चे आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं, देश को चलाने का काम करेंगे। आज अगर मोबाइल फ़ोन और इन सब सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा इनका? सर हम तो यही बोलेंगे कि बच्चे हैं ना, बच्चों के सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हैं बच्चों के तो वो है किताबें, बुक्स से दोस्ती करनी चाहिए। और अगर आप मान लीजिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसमें सीखने का, ज्ञान लेने का, नॉलेज लेने का। बुक्स वहाँ भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी हो सके कोशिश बच्चों को देनी चाहिए कि उसका यूज़ करें, ना कि मिसयूज़ करें। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें कहा इन्होंने कि बुक्स जो है बिल्कुल बच्चों को देना चाहिए और बच्चों को जो है किताबें पढ़ के ही आगे बढ़नी चाहिए। आपको ये भी बताएं कि जिस तरह के प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, प्लेटफॉर्म किसी भी चीज़ के लिए मायने रखता है। ऐसे अगर हम बात करें तो पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कई सारे टैलेंटेड लोग मिलेंगे, कई सारे जो है लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें आज प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया और लोग अच्छा नहीं कर पाए। और आज ये पिक्सल लर्न एजुकेशन एक लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है, लोग अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं दिखा पा रहे हैं। बच्चों से शुरुआत की है और कहाँ तक जाता है ये तो एक देखने वाली बात होगी। क्या कहेंगे मैम, प्लेटफॉर्म कहाँ तक आप सोचते हैं कि मायने रखता है? प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप जिस तरह से आज 450 बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं, इससे तो एक अंदाज़ा लग ही गया होगा कि प्लेटफॉर्म क्यों मायने रखता है लोगों के लिए। क्या कहें? प्लेटफॉर्म किसी भी चीज़ का हो, किसी भी टॉपिक में हो, प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखता है। अगर बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है तभी बच्चे समझ पाते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। एक बच्चा है, मान लेते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर अगर हम ये जानेंगे कि नहीं वो ड्राइंग में अच्छा है, जब पेरेंट्स उन्हें ड्राइंग कंपटीशन में बैठाएंगे तब वो जान पाएंगे कि हाँ बच्चा ड्राइंग में बहुत बेहतर कर पा रहा है। और तब जाके वो समझ पाएंगे कि अगर इस प्लेटफॉर्म में उसे आगे बढ़ाया जाए तो वो ड्राइंग में अपना करियर बना सकता है। तो इस तरह से करियर को लेकर सोचते हैं, लगता है कि करियर बन सकता है इसमें? करियर तो सर हर एक चीज़ में बन सकता है, हर एक चीज़ में बन सकता है, ज़रूरत होती है मेहनत करने की। अच्छा, मैंने ये भी देखा टेलीविज़न वगैरह में ड्राइंग करते हुए, और वैसे वैसे जो कैरेक्टर है काफ़ी फेमस है। अगर हम कहें तो अगर हम लोगों के बीच आगे खड़े हो जाए तो लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए भी आ जाएंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल हाँ, एकदम वो चीज़ है, पर उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है ये तो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर एक बच्चा मेडिकल कर रहा है तो वो मेडिकल करने के लिए कितने दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर माँ बाप उसी तरह से अपने बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक, बच्चे का अगर इंटरेस्ट है कि नहीं उसे ड्राइंग में ही अपना करियर सेट करना है, तो सबसे अहम बात है कि पेरेंट्स समझे इस बात को कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा अपना करियर सेट कर सकता है, जहाँ पे बच्चा आगे अपने आप को निखार सकता है। चलिए, अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, आपने हमेशा मैंने देखा है कि पिक्सल लर्न एजुकेशन एक नई सोच के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करता है, जहाँ पे लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते और वो आप सोच लेकर के कहीं ना कहीं काम को करके उसको करके सफलतापूर्वक करके दिखाते हैं। क्या कहेंगे आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में है कि लोगों को और कुछ दिया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले समय में बच्चों को लेकर काफ़ी कुछ सोचा है पिक्सल लर्न ने, जिसमें कि फ़िलहाल आगे वाले सालों में, आने वाले सालों में कॉम्पिटिशन्स पे हम लोग बहुत फोकस करने वाले हैं, और ऐसे कॉम्पिटिशन्स जिससे बच्चों के एकेडमिक्स पे असर पड़े, उनका एकेडमिक्स अच्छा हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आपका हैंड राइटिंग, इसके अलावा आप आ जाए स्पेल बी, जिसमें कि बच्चों के स्पेलिंग पे फोकस किया जाता है, हैंड राइटिंग जिसमें बच्चों की राइटिंग पे फोकस किया जाता है। उसके बाद कुछ इस्लामिक कॉम्पिटिशन्स भी बच्चों के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि बच्चों को हर तरह की नॉलेज मिल सके या बच्चे उसके लिए इंटरेस्ट दिखा सके। ज़रूरी नहीं है कि अब इस्लामिक कंपटीशन क्यों करवाया जाता है, रीज़न ये है कि बच्चा अपने इस्लाम धर्म से जुड़े, अपने इस्लाम धर्म की बातों को जाने, और वो तब जानेगा ना। अभी का टाइम ऐसा है सर कि आप अगर कंपटीशन में बैठा रहे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, राइट, और अगर आप नहीं बैठा रहे कंपटीशन में ना तो फिर बच्चा उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, ये होता है। तो बच्चों के अंदर जब कंपटीशन की भावना आती है तब फिर बच्चा उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होता है कि हाँ मुझे अब जानना है कि इसमें क्या है। तो इसी तरह से हैंड राइटिंग हो गई, स्पेल बी हो गया, हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह जो आने वाला है, उसके साथ साथ हमारा जो इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को अदर वे एकेडमिक्स के अलावा हम बच्चों की एक्टिविटी को, बच्चों के स्किल को इम्प्रूव कर सकें, ये हमारी कोशिश है। चलिए, अंत में अगर हम बात करें तो आप जिस तरह से इतने बड़े आयोजन किए गए और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, आपकी टीम का सपोर्ट कैसा रहा है?
सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपने शुरू में ही कहा था कि टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो बेशक के टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और आज हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो हमारे टीम की वजह से ही कर पा रहे हैं। प्लानिंग हम जितनी भी कर लें, पर अगर टीम साथ में नहीं हो तो सारी प्लानिंग वो ज़ीरो हो जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही कहा मैम ने। अगर टीम साथ ना हो तो सारी प्लानिंग जो है फेलियर हो जाती है। और टीम का काफ़ी सपोर्ट रहा है, टीम के काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे साथ हैं, साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि 450 लोगों को आज जिस तरह से मैनेज किया गया है, जिस तरह से ये पूरा प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, किस तरह से कर पाएँ। 2-4 बच्चों लोगों को संभालना भी घरों में मुश्किल हो जाता है लोगों को। क्या कहेंगे सर, आज 450 बच्चों को संभालना, कहीं ना कहीं आप भी इसके जो है एक हिस्सा थे, आप कहीं ना कहीं आप भी इसमें इन्वॉल्व थे, क्या कहेंगे कैसे संभाल पाएँ आप? जैसे हमारा लीडरशिप बहुत अच्छा है और प्लानिंग इस तरह से थी कि बच्चों जैसे 450 बच्चे हैं तो उनको इन 9 ग्रुप्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स बांट दिया गया और इस तरह से सभी क्लास में हम वॉलंटियर्स को असाइन कर दिया गया। तो इस तरह से जो काम था, जो कंपटीशन था, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ जी। क्या कहेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट कैसा लग रहा था? बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और बहुत क्रिएटिव तरीके से उन्होंने अपना इमेजिनेशन को ड्राइंग पेज पे लाया है जी। बच्चों का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं वही काम करना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी सर, बिल्कुल। जो इंटरेस्ट लेते हैं जो वो मतलब अपना इमेजिनेशन अपने पेपर पे दिखाते हैं और इंटरेस्ट ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। अगर जिस काम में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है वो काम आपसे होगा नहीं। क्या लगता है आपको, बच्चे जिस तरह से ड्राइंग करने आए हैं, घरों पे जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के लिए जिद करते हैं कि मोबाइल में मुझे कार्टून देखना है, क्या लगता है उन्हें अगर ड्राइंग में आदत डाला जाए, अगर उन्हें दिया जाए तो आने वाले समय में क्या लगता है ड्राइंग के लिए जिद करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे सर। अगर उनको ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा, वो ड्राइंग करेंगे तो वो बिल्कुल आगे ज़िद करेंगे। ड्राइंग से सर बहुत ऐसा कुछ होता है कि ड्राइंग को भी आगे ले जाया जा सकता है और मतलब इससे भी करियर सेट हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे आप इनके जो टीम के मेंबर हैं, बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं। यही वजह है कि आज ये पिक्सल लर्न एजुकेशन इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर पा रहा है और इतनी बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक इतनी आसानी से कर पाया है। तो फिलहाल हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आज इस कॉम्पिटिशन के बारे में? सर, आज का कॉम्पिटिशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देखकर सर काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है सर। और आगे हम यही कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए जिनसे वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए सर, कि वो किसी भी फील्ड में कम्पीट कर सके किसी भी बच्चों के साथ। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो कंपटीशन से डरते हैं कि हम उतने बच्चे होंगे, हम उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे, हम उनको कैसे फेस करेंगे। बट अगर अभी से सर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो इंशाल्लाह आगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और वो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन को निकाल सकते हैं सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे, आपको हर कंपटीशन में मैंने देखा कि आपने बच्चों को हैंडल किया काफ़ी अच्छी तरीके से। क्या कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगी आपको इसमें? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी ना कि बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया। जो भी प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज़ किया, हर फील्ड में बच्चे खुलकर सामने आए विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी अदर डिस्टर्बेंस। वो अपनी पढ़ाई को भी लेकर चले और अपने इंटरेस्ट को भी साथ साथ लेकर चले। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। चलिए, पेरेंट्स की सपोर्ट की बात करते हैं। कैसा लगा पेरेंट्स का सपोर्ट? जी हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। हम लोग ने जैसा सोचा था, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई और बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा ये प्रोग्राम आज का। और बच्चों 450 बच्चों को संभालना इतना आसान था? नहीं, थोड़ा तो मुश्किल हुआ क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा भीड़ हो पाएगा। तो और पेरेंट्स भी काफ़ी सारे आए थे यहाँ? जी हाँ, पेरेंट्स काफ़ी सारे आए थे और सारे पेरेंट्स लोग ने इंटरेस्ट दिखाया। बिल्कुल, सारे पेरेंट्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है और भी कई सारे लोग इस तरफ भी हैं। सभी लोगों से बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि ये लोग हर वक्त उस वक्त साथ साथ थे। और इन लोगों का जो फीडबैक है, इन लोगों की जो बातें हैं, जो भी ये बता पाएंगे कि जिस तरह से चीज़ें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम आए, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, किस तरह से पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, ये तमाम चीज़ें इन्हें ही मालूम है। क्या कहेंगे आज, किस तरह कैसा लगा आज पूरा प्रोग्राम? आज तो प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स भी इतना कोऑपरेट कर रहे थे, बच्चे भी अपने पूरी तैयारी के साथ आए थे। अच्छा लगा देखकर बच्चों की मेहनत को। और एक मैसेज भी भेजना चाहते हैं पेरेंट्स को कि जब भी कोई कंपटीशन में जाए तो ये कोशिश करे कि यहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है वो जो थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो उन्हें कोऑपरेट करे, क्योंकि कोऑपरेट नहीं करने की वजह से ना थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, वो थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है।
जो आज हमारे शुरू मतलब जब बच्चे लोग आ रहे थे तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि गार्जियन को हम लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए, वो कर नहीं रहे थे, जैसे पता नहीं चल रहा था कि कैसे इसे बिल्कुल जाहिर सी बात होती है, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है वहाँ पे कुछ दिक्कतें भी आती हैं। और आपको बताएं कि सभी लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम जो है काफ़ी सफल रहा है। फिलहाल और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे मैम, हर प्रोग्राम में आपको भी देखा गया, क्या कहेंगे ये प्रोग्राम कैसा रहा? फाइनल था, लोगों ने कैसा इंटरेस्ट दिखाया, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था, क्या कुछ चीज़ें अच्छी लगी आपको? नहीं सर, बहुत अच्छा सपोर्ट था और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे। और जब फर्स्ट राउंड हुआ तो उसके बाद से फिर जब हो गया तो एक्साइटेड थे कि जब अब फाइनल राउंड कब होगा। तो हमसे पूछते थे कि कब होगा मैम बताइए, फिर हमने डेट आएगा तो फिर हो जाएगा। तो फिर जब डेट आया तो एक्साइटेड थे, मैम क्या टॉपिक है, तो फिर टॉपिक बताए। अच्छा टॉपिक था सर, लेबर, चाइल्डहुड लेबर था, फिर से एयर पॉल्यूशन था। बच्चे लोग इससे बहुत ज़्यादा इससे सीखे, उन लोग को नॉलेज मिला चाइल्डहुड लेबर क्या होता है, मतलब आजकल का टाइम में क्या होता है। बच्चे क्या बातें कर रहे थे इसको लेकर? हाँ सर, बात करते टॉपिक में बात कर रहे थे कि क्या चीज़ है मैम। हम बोले ठीक है, इसको एक्सप्लेन किए। फिर उसके बाद फिर वो लोग को पता चला जैसे कि चाइल्ड लेबर आज क्या हो रहा है, कि वो लोग पढ़ाई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जो एकदम लो फैमिली से आ रहे हैं वो लोग क्या करें, एकदम चाइल्ड लेबर में वो लोग को लगा दे रहे, वो लोग को एजुकेटेड मतलब बना ही नहीं पा रहे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पहले आप लोगों को एजुकेट करिए, उनको पढ़ाइए, उसके बाद फिर वो लोग खुद एक बन जाएंगे, उस काबिल बन जाएंगे। तो पहले उनको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में एक एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को होना चाहिए कि वो एक, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स को कि वो एजुकेटेड बनाए। अच्छा, नशे को लेकर बात करें, स्मोकिंग की बात हुई, नशे को लेकर के राजधानी रांची में काफ़ी चर्चाएं हो रही है। आपको मालूम होगा कि आए दिन अरेस्टिंग हो रहे हैं और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो राजधानी रांची में होती हुई नज़र आ रही है। केवल नशा, केवल स्मोकिंग नहीं, कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो नशा का रूप जो होता है, जो कहीं ना कहीं पूरे उसके करियर को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं बर्बाद करता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? नशा को कैसे देखते हैं, क्या बच्चों को फ़ायदा होने जा रहा है? जी, नशा बहुत ही बेकार चीज़ है। वो समहाउ पूरी फैमिली को बिगाड़ देता है। एक बच्चे का फ्यूचर भी उसके वजह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक फादर या एक मदर के बीच में लड़ाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से, तो उसकी वजह से समहाउ फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड बेकार हो जाता है उसका। जिस तरह से आज टॉपिक दिए गए, क्या लगता है बच्चों को इससे फ़ायदा होने जा रहा है? यस, क्योंकि बच्चे सीख रहे से, क्योंकि समहाउ वो अच्छा नहीं है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वो अच्छा नहीं है, ना हमारे हेल्थ के लिए, ना हमारे फ्यूचर के लिए, ना हमारे करियर के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। नशे की अगर बात करें मैम से एक बार फिर हम बातें करते हैं कि नशा जो है राजधानी रांची में काफ़ी चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से टॉपिक दिए गए हैं बच्चों को, और नशा के बारे में, एक तरह से स्मोकिंग के बारे में, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया गया, जिससे बच्चे समझ सकते हैं और आने वाले समय में इससे दूर रहा जा सकता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे मैम नशे को लेकर के? आज आपसे तो हमारी बात हो चुकी है इस बारे में तो बहुत अच्छा किया सर आपने आज इस टॉपिक को उठाया है कि नशा, अगर नशे की बात हम अपने एरिया की करें तो हमारे हिंदपीढ़ी का हालत बहुत ख़राब है सर। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जितने भी NGOs काम करते हैं, जितने भी NGOs फ़िक्र करते हैं यूथ की, उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी मैं इस आज के इस दिन के मतलब बिहाफ में, कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा काम करें हमारे इस एरिया के लिए, हिंदपीढ़ी एरिया के लिए। मुझे नहीं पता सर कि बाकी एरियाज़ का क्या हाल है, पर क्योंकि हम लोग हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हिंदपीढ़ी में नशा किस तरह से बढ़ रहा है। तो सारे NGOs से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इस पर काम करें और इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर यूथ नशे में पड़ जाएगा तो आने वाली पूरी जनरेशन ख़राब है सर। क्योंकि जो जनरेशन गुजर गई उन पे बात करके अब कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने पढ़ाई की नहीं की, अब वो हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे यूथ के लिए। तो अगर हम यूथ पे ही ध्यान नहीं देंगे और हमारा यूथ ही नशे में धुत रहेगा सर, तो फिर क्या होगा? आने वाले कल में हम हिंदपीढ़ी को कहाँ देख सकते हैं? ये हर वो इंसान समझ सकता है जिसे फ़िक्र है कि नशा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा इन्होंने कि नशा जो है एक तरह से कहे तो उसके किसी के करियर को नहीं बल्कि पूरे परिवार को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम कर रहा है। और आपको बता दें कि केवल हिंदपीढ़ी नहीं बल्कि पूरा रांची आज नशे की चपेट में, और कई सारे लोग जो है इससे प्रभावित है और कहीं ना कहीं अपने करियर से लेकर के अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। कि पिक्सल लर्न एजुकेशन की एक छोटी सी कोशिश है, बच्चों को जो टॉपिक भी दिया गया है उसमें भी ऐसे टॉपिक दिए गए हैं ड्राइंग के लिए जिससे बच्चे सीख सके और आने वाले समय में इन
इन तमाम चीज़ों से दूर रहें और अपने करियर को एक नई दिशा की तरफ लेकर के जाएँ। चूँकि आपको बता दें कि यही बच्चे हमारे आने वाले समय के हम भविष्य जो है यही बच्चे लिखने वाले और आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर और कई ऐसी सारी बड़े बड़े जो पोजीशन है उसमें आने वाले और पूरे देश को कहीं ना कहीं चलाने वाले हैं। तो फिलहाल पिक्सल लर्न एजुकेशन एक नई सोच के साथ राजधानी रांची में काम करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे राजधानी रांची में नहीं बल्कि पूरे भारत में हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल रहे हैं। लेकिन चूंकि राजधानी रांची में आज यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, 450 बच्चे सम्मिलित हुए थे। अभिभावकों का, पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे मिला है और आने वाले समय में ये पिक्सल लर्न एजुकेशन जो है और भी कई ऐसी सारी चीज़ें लेकर के आने वाला है जिससे छात्रों को और साथ साथ समाज को फ़ायदा हो सके। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।